हेलो, मेरा नाम अनुराग है। आप मुझे कपोड़िए पेज पर सुन रहे हैं। आज 31 जुलाई 2024 मुंशी प्रेमचंद की 144वीं जयंती है। हिंदी के महानतम लेखक मुंशी प्रेमचंद, हिंदी के पितामह लेखक, क्योंकि 144 साल हम तो उनको स्कूल में बहुत छोटी उम्र से पढ़ते सुनते आए हैं। भारतीय संस्कृति में रचे बसे भारतीय मिट्टी को समझने वाले लेखक, लेकिन साथ ही प्रगतिशील लेखक। शायद भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष वो रहे। शायद उन्होंने ही गठन किया होगा। तो हम सब की कुछ रिफ्लेक्शन है प्रेमचंद के लिए। तो ऐसे ही प्रेमचंद की एक कहानी कफ़न की तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाऊंगा। प्रेमचंद की कहानी कफ़न उनकी अंतिम कहानियों में से है। जैसे कि हम सबके साथ होता है, दुनिया परिवर्तनशील है, तो प्रेमचंद भी डायनामिक रहे। उनका लेखन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, और फिर उनकी उंगली पकड़कर कितने ही हिंदी के लेखक आगे बढ़े, हिंदी समाज आगे बढ़ा। तो उनकी कहानी कफ़न शायद उनका कफ़न ही सिद्ध हो गई, क्योंकि उनकी अंतिम कहानियों में से थी। उसको पढ़ने के बाद थोड़ी बेचैनी होती है, समझ नहीं आता क्या कहना चाह रहे हैं प्रेमचंद, इस कहानी में ऐसा क्या है। तो बहुत खंगाला पढ़ा। फिर निर्मल वर्मा को भी मैं पढ़ रहा था, तो उनका एक निबंध है प्रेमचंद की उपस्थिति। तो उनके जो निबंध है 8-10 पन्नों का, उसके आखिरी हिस्से में वो कफ़न कहानी की बात करते हैं प्रेमचंद की। तो उस निबंध को पढ़ के कफ़न कहानी समझ आई। तो उसी निबंध की मैं आपके 3-4 मिनट और लूँगा, और उसी निबंध की आपको कुछ पंक्तियाँ जो कफ़न से संबंधित हैं सुनाऊँगा। तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, आपको कफ़न कहानी और समझ आए। कफ़न कहानी क्या है? कुछ भी नहीं है। दलित समाज के बाप बेटा झोंपड़ी के बाहर बैठे हैं। बेटे की पत्नी अंदर झोंपड़ी में प्रसव पीड़ा से परेशान है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके कफ़न के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, इधर उधर से पैसा जुटाते हैं। बहुत भूखे हैं, तो कफ़न के पैसे से वो खाना खाते हैं और शराब पी के उधर ही लुढ़क जाते हैं। ये इतनी कहानी है। तो देखते हैं निर्मल वर्मा ने निबंध में क्या। तो मैं अपने नोट्स लेता हूँ और इस निबंध की कुछ रेलेवेंट पंक्तियाँ, कुछ वाक्य आपको सुनाता हूँ। प्रेमचंद के अंतिम उपन्यासों कहानियों की एक बड़ी उपलब्धि है। अब ये हिंदुस्तानी किसान को सिर्फ औपनिवेशिक चौखटों में नहीं देखते, बल्कि वह उसे सीधे सीधे आधुनिक स्थिति की विडंबनाओं में ले आते हैं। स्थिति अब भी औपनिवेशिक जड़ता और उत्पीड़न में डूबी है, लेकिन प्रेमचंद उसे अब एक ऐसे संकट के संदर्भ में देखते हैं जो तीसरी दुनिया के बाहरी उपादानों द्वारा अनुशासित नहीं है, बल्कि अब यह व्यक्ति और समाज के बीच रिश्तों में घुन की तरह चिपका है। स्वयं मनुष्य की आत्मा में सांप की तरह विराजमान है, लेकिन इस सांप से इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। कफन तक आते आते प्रेमचंद के पात्रों को एहसास होता है, जिसे वह सर्वग्राही सांप समझते आए थे, महज रस्सी है। समाज सामाजिक मर्यादाओं और कर्तव्यों की कच्ची, जर्जरित और तार तार होती रस्सी, जिसे एक झटके से तोड़कर मुक्त हुआ जा सकता है। प्रेमचंद ने जैसे इस कहानी में अंतिम रूप से फैसला ले लिया हो कि वह अब उन सब मूल्यों को एक एक करके कलंकित करेंगे जिन्हें वह धर्म और पवित्रता का प्रतीक मानते थे। एक सामंतवादी समाज में संस्कारवान धर्मशील व्यक्ति का विद्रोह केवल दूषण अर्थात ब्लास्फेमी के रूप में हो सकता है। उन समस्त मर्यादाओं को दूषित और हास्यास्पद कर देता है जिन्हें हम पुरातन काल से पुनीत और पवित्र मानते आए हैं। इस अर्थ में हिंदी साहित्य में कफन शायद पहली ब्लास्फेमस कहानी है। जिस क्षण बाप बेटे ने घर की औरत के कफन के पैसों से शराब का कूलड़ मुंह से लगाया था, उस क्षण पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता का स्वाद भी चखा था। मैं इसको रिपीट करता हूँ।
जिस क्षण बाप बेटे ने घर की औरत के कफन के पैसों से शराब का कूलड़ मुंह से लगाया था, उस क्षण पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता का स्वाद भी चखा था। यह क्षण वह था जब प्रेमचंद के समाज में व्यक्ति का जन्म हुआ था। यह जन्म मृत्यु और शमशान की छाया में हुआ था। दो पियक्कड़ हिंदुस्तानियों का मुक्ति समारोह। अपनी अंतिम कहानी में प्रेमचंद एक पूरा दायरा पार कर गए थे। जिस समाज में उनके पात्र आज तक अपने को होम करते आए थे, उसके एवज में वह समाज गोदान के लिए ना सही, तो गोदान उपन्यास का के होरी की बात हो रही है, उसकी एवज में वह समाज गोदान के लिए ना सही, कफन के एक चीथड़े के लिए 4 पैसे नहीं जुटा सकता। ज़रूर जुटाएगा। औरत की मुर्दा देह के लिए नहीं, तो अपनी मुर्दा मर्यादाओं को ढकने के लिए ही सही। अगले पैरे की बस 2-3 लाइनें। कहते हैं 19वीं शताब्दी का रूसी साहित्य गोगोल के ओवरकोट से बाहर आया था। पता नहीं इसमें कितना सत्य है, किंतु हिंदी का आधुनिक कथा साहित्य का बड़ा अंश प्रेमचंद के कफन से बाहर आया है। यह मुझे ज़रूर सत्य जान पड़ता है। धन्यवाद।